कुंठ से लेकर अंत तक, वैकुंठ में भी ज्ञान जल में प्रकृति माता है। प्रकृति माता माने जड़त्वमयी माता है। प्रकृति चैतन्य भी होती है क्या? प्रकृति भी दो प्रकार की है। प्रकृष्ट कृति, बहुत मेहनत करके बनाई गई हो तो दो प्रकार की प्रकृति है, एक श्रेष्ठ प्रकृति और एक निष्कृष्ट प्रकृति। तो श्रेष्ठ प्रकृति है आत्मा, और जो थोड़ी नीची टाइप की है वो है शरीर। ये शरीर में पांचों तत्व जड़ हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन पांच जड़ तत्वों से ये शरीर बनता है, और ये शरीर विनाशी है, माने जड़ प्रकृति विनाश को पाती है। और जो चैतन्य आत्मा है वो विनाश को नहीं पाती। आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, इसका मतलब परम पार्टधारी बनती है। कौन? वही मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा। परमात्मा कैसे बनती है? क्योंकि इस सृष्टि का जो सब, इस सृष्टि की जो सबसे पावरफुल आत्मा है, पार्ट बजाने वाली, जो थोड़े ही समय के लिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है, बाकी तो ऊंच ते ऊंच धाम में ही रहती है। तो वो सबसे पावरफुल आत्मा है, क्योंकि सबसे ऊंच और सबसे शक्तिशाली धाम ही है परम धाम। तो सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं उठती। तो ये जो गीता है ना, वो दुनिया में एक ही शास्त्र है जिसमें लिखा हुआ है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। गीता माने गीत, किसका गाया हुआ? भगवान का गाया हुआ, जिसमें भगवान ने स्वयं सीमत दी है, श्रेष्ठ मत। उससे जास्ती श्रेष्ठ मत दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती। अरे सुप्रीम सोल है तो सुप्रीम सोल की श्रेष्ठ मत होगी ना। सबसे पहले नंबर का शास्त्र है कौन सा? गीता। तो गीता तो पढ़ते हैं। गीता तो ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां गीता का प्रचार न हुआ हो। प्रचार हुआ है तब तो हर धर्म में गीता की टीकाएं मिल रही हैं, व्याख्याएं मिल रही हैं उनकी भाषा में। अगर प्रचार ही नहीं हुआ होता तो फिर उनकी भाषा में वो टीकाएं गीता की कैसे मिलती? उसका कारण क्या है? वो तो दूसरे धर्म वाले हैं, वो तो अपने धर्म शास्त्र को मानते हैं, दूसरे का धर्म शास्त्र तो टच भी नहीं करते। फिर ये जो गीता है उसका प्रचार उन धर्मों में कैसे हो गया है? अरे उसका कारण क्या हुआ? सर्वशास्त्र शिरोमणि तो है। कारण ये हुआ कि भारत की ही भारतवासी आत्माएं, जो मातृ देश की आत्माएं हैं, वो आत्माएं ही जो नीची कुरियों की होती हैं, वो जाकर के उन धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। और वो ही आत्माएं गीता का कन्वर्ट होने के बावजूद भी उनका आत्मा में वो
गीता का ज्ञान तो भरा हुआ है ना संगम युग से, तो वो उस गीता ज्ञान को उन धर्मों में खींचती है और बताती हैं कि ये कितना श्रेष्ठ ग्रंथ है। उनका झगड़ा भी चलता होगा कि ये जो दूसरे धर्म आए हैं बाद में, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इनके शास्त्रों में इतनी ज्ञान की गहराई तो है ही नहीं। ज्ञान की गहराई अगर देखी जाए तो सत्य सनातन सबसे पुराने धर्म में है, जो भारत का धर्म है, क्योंकि भारत से पहले तो और कोई देश था ही नहीं। भारत ही अखंड धर्मखंड है, जिस धर्मखंड का कभी खंडन नहीं होता। ये भारत सदा था, सदा रहेगा, और भारत का धर्म भी सदा रहेगा। तो और धर्म है ऐसे कोई भी नहीं जहां गीता का प्रचार न हुआ हो। हाँ, वो अपने धर्म में गीता छपाते हैं, बनाते हैं, परंतु अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये ड्रामा के प्लान अनुसार ये सभी बात हो गई। क्या ड्रामा के प्लान अनुसार? अरे ह्यूज ड्रामा में जब ऐसा होता है कि सभी धर्म वाले विदेशी हों चाहे स्वदेशी हों, वो क्या करते हैं? वो अपने अपने धर्म में होते हुए भी अपनी लैंग्वेज में गीता का अनुवाद कराते हैं, टीकाओं का भी अनुवाद कराते हैं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार हो रहा है।